सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल की। आज संसद में इस मुद्दे पर काफी गर्म माहौल देखने को मिला। सरकार इसे महिलाओं के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम बता रही थी, लेकिन विपक्ष इसके तरीके और लागू होने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा था। लंबी बहस और चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई तो बिल पास नहीं हो पाया, जिससे राजनीति और तेज हो गई है। अब बात एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। भारत ने 2028 में होने वाली जलवायु बैठक की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है। सरकार ने इसकी कोई साफ वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है कि तैयारी, खर्च और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसके कारण हो सकते हैं। इस फैसले के बाद अब दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने मोबाइल फोन में आधार ऐप को अनिवार्य करने का फैसला वापस ले लिया है। लोगों को अपनी निजी जानकारी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता थी और सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार सरकार ने लोगों की बात सुनते हुए ये फैसला बदला, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी खबर की। सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वजह यह है कि बैंकों ने इन धातुओं के आयात के ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं, क्योंकि सरकारी मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। इसका असर बाजार में सप्लाई पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। भारत को मॉरिशस और सीशेल्स जैसे देशों से ऊर्जा सहायता के लिए अनुरोध मिला है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है। अगर भारत मदद करता है तो इससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही इन देशों के साथ संबंध भी बेहतर होंगे। सल्फर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे भारत अब इसके निर्यात पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। खाड़ी देशों से सप्लाई प्रभावित होने के कारण घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। अगर ये फैसला लागू होता है तो देश के उद्योगों को राहत मिल सकती है, लेकिन वैश्विक बाजार में इसका असर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इस साल मानसून को लेकर चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि इस बार बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जिसका असर खेती और पानी की उपलब्धता पर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए सरकार और किसान दोनों ही इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस तिमाही में बैंकों का मुनाफा बढ़ सकता है। लोन की मांग लगातार बढ़ रही है और नकदी की स्थिति भी बेहतर बनी हुई है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर बैंकिंग सिस्टम मजबूत नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इस समय काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हॉर्मूज जल डमरू मध्य के खुलने से खुश हैं। ये रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है, क्योंकि तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। इसलिए इस पर होने वाली हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है। ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से जहाजों के लिए खोल दिया है। हालांकि उसने ये भी साफ कर दिया है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो ये रास्ता दोबारा बंद किया जा सकता है। इस फैसले का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साफ दिखाई दे सकता है। अमेरिका ने कुछ देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की सप्लाई को बनाए रखना है, ताकि कीमतों में अचानक उछाल ना आए। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है और कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। उत्तर भारत में गर्मी कहर बरसा रही है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में किसानों के मुद्दों पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि एमएसपी, कर्ज माफी और फसल के सही दाम जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि वो नई योजनाओं और सुधारों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
देश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन अब ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। नए कानून और सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसका मकसद साफ है, महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना ताकि वे बिना डर के घर से बाहर निकल सकें। चीन में जल्द ही एक अनोखा आयोजन होने जा रहा है, जहां 300 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन दुनिया को ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में रोबोट हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे विकास को नई गति मिल रही है। हाईवे, रेलवे और शहरी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे कनेक्टिविटी सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे आने वाले समय में विकास और तेज होगा। देश में स्टार्टअप्स और नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और सपोर्ट पर खास जोर दिया जा रहा है। सरकार और निवेशक मिलकर इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रही हैं। इससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार आज उच्च स्तरीय बैठक कर रही है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो रही है। सरकार का कहना है कि आम जनता को राहत देने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि आर्थिक दबाव कम किया जा सके। और आखिर में बात भारत के शेयर बाजार की। हाल के दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और विकास की संभावनाएं बाजार को सहारा दे रही हैं, जिससे आने वाले समय में स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है।